प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आप सबको शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। जय मसीह की। परमेश्वर का दया से एक बार फिर वचन के सामने आने के लिए परमेश्वर पिता ने हमें अवसर दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए आज के मनन के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। लूका रे सुसमाचार 19वां अध्याय उसका 31वां पद पढ़ेंगे। लूका 19 का 31। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर। ये वचन हम सब के लिए, सुनने वाले प्रत्येक लोगों के लिए बड़े आशीष के कारण होने पाए। तमाम रुकावट यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। आगे का समय इस सेवकाई को पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपते, सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लूका रे सुसमाचार 19वां अध्याय का 28 से लेकर 31 तक हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में विजय प्रवेश। यीशु मसीह एक गधे का बच्चे के ऊपर बैठकर हालेलुया यरूशलेम में कैसे प्रवेश हुआ है, जिसके बारे में जकरिया के पुस्तक 9 अध्याय उसका 9वां पद में भविष्यवाणी किया गया है। यीशु मसीह के विजय प्रवेश के बारे में हालेलुया जकरिया 9 का 9 में इस प्रकार लिखा है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भविष्यवाणी मेरे प्रियो हालेलुया नया नियम में जब यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठकर जब यरूशलेम में प्रवेश किया तब पूरा हुआ है। मत्ती रे सुसमाचार 21 अध्याय में, मरकुस 11 अध्याय में और यूहन्ना 12 अध्याय में इसके बारे में हालेलुया इस सेम वर्ड को हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इसमें से एक शब्द को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, वो है प्रभु को इसका प्रयोजन है। यीशु मसीह जब हालेलुया अपने चेलों से कहा, उसका 28वां पद में लिखा है, ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनको आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बथानिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ। प्रभु ने 2 चेले को और इस प्रकार कहकर भेजा है कि तुम लोग सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधे का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बांधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 चेले को प्रभु ने वहां से भेजा गया है कि तुम जाकर हालेलुया एक गधे का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं किया है लेकिन उसको बांध कर रखा है, उसका बांधा हुआ अवस्था में है, उसे खोल कर लेकर आओ। आगे लिखा है 31वें पद में, यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो ये कह देना है कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। मेरे प्रियो, मैं ये संदेश को देना चाहूँगा, जिसको प्रयोजन प्रभु का है, यानी जो प्रभु का प्रयोजन के लिए रखा गया है, वो अभी एक बंधन में पड़े हुए है, एक बांधा हुआ अवस्था में है। चाहे वो एक जानवर है, गधा जो है एक जानवर है जिनको बांध कर रखा है, उनका मालिक उसको बांध कर रखा है,
जिसके ऊपर अभी भी कोई सवार नहीं किया गया है, मगर वो बंधा हुआ अवस्था में है। लेकिन यीशु मसीह वो बंधा हुआ गधे का बच्चे को खोल कर मेरे पास लेकर आओ करके दो चेले को कह दिया और उन्हें भेजा गया। उन लोग जाकर उस गधे का बच्चे को खोलने लगा। तब वहां के लोगों ने, वहां उसका मालिक ने आकर उनसे पूछा, ये गधे को क्यों खोल रही हो? तब यीशु ने उनको जवाब दिया था, यीशु ने कह दिया था, यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। तब वो क्या करेगा? आप लोगों को उस गधे को छोड़ देगा। प्रभु को इसका प्रयोजन है। मेरा सब्जेक्ट ये कि प्रभु का प्रयोजन है, जिसका बारे में प्रभु का योजना है, जो प्रभु उनके ऊपर सवार करना चाह रही है, लेकिन वो गधा अभी मनुष्य का बंधन में पड़े हुए हैं। आज मेरे प्रियो, आप मानव जाति को देखो, इंसान को देखो कि बहुत सारे लोग कई प्रकार की बंधन में पड़े हुए हैं, जिसके बारे में प्रभु का योजना है। प्रभु उसको प्रयोजन करना चाहता, यूज करना चाहते, लेकिन वो कई प्रकार की बंधन में पड़े हुए। पहले शैतान की बंधन में पड़े हैं, पाप के बंधन में, श्राप के बंधन में, हर प्रकार की बुराई के बंधन में पड़े हुए हैं। लेकिन जिनको छुड़ाने के लिए, जिनको आजाद करने के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, इसलिए वो स्वर्ग छोड़कर एक मानव रूप धारण करके इस संसार में आया। हमें परमेश्वर का वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना 3:8 में, इसलिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान के बंधन को खोले, शैतान की बंधन में पड़े हुए लोगों को खोलकर आजाद करे। जिस मकसद के साथ प्रभु ने इस संसार में आया है, उस मकसद को प्रभु यीशु ने कलवरी क्रूस पर अपने मृत्यु और गाड़ा जाना, तीसरा दिन जी उठने के द्वारा पूरा कर दिया है। यूहन्ना 19:20 में हम देखते हैं, यीशु मसीह ने क्रूस पर पड़े होकर कहने लगा, देखो सब कुछ पूरा हो गया है, इट इज फिनिश्ड। सब कुछ पूरा हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर भी देखो मेरे प्रियो, कई सारे लोग जिनके बारे में परमेश्वर की योजना है, लेकिन वो अभी भी कई प्रकार की बंधनों में पड़े हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार में 5वां अध्याय में हम देखते हैं एक व्यक्ति जिन्होंने बहुत सालों से, प्रेज़ द लॉर्ड, 6000 शैतान की बंधन में वो पड़े हुए हैं। लेकिन एक दिन यीशु मसीह उस देश में पहुंचा। हालेलुया। मरकुस का 5वां अध्याय में लिखा है, वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे संगलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। देखो मेरे प्रियो, मैंने कहा था जिनके बारे में परमेश्वर की योजना है, प्रभु जिनको यूज करना चाह रहे, जिनको परमेश्वर का प्रयोजन है, वो अभी कहां पर है? शैतान की बंधन में पड़े हैं। वो तो एक नहीं, दो नहीं है, 10 नहीं, परंतु 6000 दुष्टात्म शक्तियों से झगड़े हुए एक व्यक्ति जो हैं गिरासेनियों के देश में पड़े हुए हैं, जिनको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह और उनके चेले वहां पर पहुंचा। जब यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में पहुंचा, तुरंत वो शैतान से झगड़े हुए व्यक्ति जो है कब्रिस्तान में रहता था, वो दौड़ कर चिल्ला कर प्रभु के पास आकर प्रभु के सामने दंडवत करने लगा।
हालेलुया। वहां पर 5 का 6वां पद में लिखा है, वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचा तब वो कब्रिस्तान से वो दौड़ कर आया, चिल्ला चिल्ला कर यीशु मसीह के पास आया और यीशु से कह रही है, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम है, और मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। मेरे प्रियो, आज ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं इस संसार में पड़े हुए, जो अभी तक शैतान की बंधन में पड़े हैं, दुष्ट आत्म शक्तियों से जकड़े हुए हैं। मगर आज परमेश्वर का वचन कहते हैं, इसलिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। परमेश्वर का पुत्र अर्थात यीशु मसीह इसलिए जगत में आया है कि शैतान की बंधन से हालेलुया पड़े हुए लोगों को आजाद करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। ये गधा को प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करना चाहते हैं। गधे के ऊपर बैठकर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में उसका विजय प्रवेश के लिए वो चाहते हैं, लेकिन अभी वो कहाँ पर हैं? वो बंधन में पड़े हुए हैं। कई सारे लोग बंधन में पड़े हुए हैं, लेकिन प्रभु उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रभु को उनके बारे में बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ी प्लानिंग है। लेकिन यहाँ पर देखो, 6000 दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया। वो पूरा छुटकारा हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जल्दी से हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आगे बढ़ना चाहूंगा कि हालेलुया उस व्यक्ति को प्रभु ने छुड़ा लिया और उनसे कहने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, प्रभु हालेलुया उसका 5 अध्याय का प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया 15 वचन में लिखा, यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखने वालों में उसका जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और स्वरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चले जा। और आगे लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। जब यीशु मसीह उस देश से वापस जा रहा था, तब जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी वो व्यक्ति यीशु मसीह से कह रही है, मुझे अपने साथ रहने दे। तब यीशु ने क्या कहा? परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। तू अपने घर वाले के पास जाकर, परिवार में जाकर कह दे कि प्रभु ने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वह जाकर हालेलुया दिकोपुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। मेरे प्रियो, आज हमारे लिए प्रभु ने इतना बड़ा काम किया है, मुझे और आपको छुड़ाने के लिए, पाप के बंधन से आजाद करने के लिए, श्राप के बंधन से छुड़ाने के लिए, हाल बुराई के बंधन से छुड़ाने के लिए, हर प्रकार की तमाम शैतान की योजना से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए बहुत बड़े काम किया। मेरे प्रियो, ये काम के बारे में नया नियम में, विशेषकर नया नियम में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने हालेलुया मृत्यु के अधिकारी शैतान को अपने मृत्यु के द्वारा हरा दिया, और जितने मृत्यु के बंधन में पड़े हुए थे उन्हें परमेश्वर ने स्वतंत्र कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु ने ऐसे लोगों को स्वतंत्र कर दिया। आज मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, प्रत्येक लोगों के बारे में प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़े एक प्लानिंग है, योजना है। मगर आज आपकी अवस्था प्रेज़ द लॉर्ड कहाँ पर है? आप कहाँ पर पड़े हुए हैं? कई प्रकार की बंधन में पड़े हुए हैं। कुछ लोग मनुष्य का बंधन में, शैतान की बंधन में, ओ जादू टोना का बंधन में, कई प्रकार के बंधन में, कई एडिशन
में पड़े हुए हैं, मगर आपके लिए एक शुभ संदेश बाइबल में लिखा हुआ है, वो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र कर दिया है। इसलिए उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए आप स्वतंत्र हो जाए। प्रभु यीशु मसीह स्वतंत्रता का परमेश्वर है। हम सबको स्वतंत्र करने के लिए स्वर्ग से आया हुआ परमेश्वर का पुत्र है वो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे जगहों में लिखा हुआ है जिनको बारे में प्रभु का योजना है, वह शैतान की बंधन में, कई प्रकार की बंधन में है, मगर प्रभु ने उसको छुड़ाया। प्रेज द लॉर्ड। जिनका पाप को प्रभु ने क्षमा किया, जिनके रोगों से प्रभु ने उसको मुक्ति दिया और शैतान की बंधन से आजाद कर दिया, पाप के बंधन से आजाद कर दिया और आनंद काल की मृत्यु से प्रभु ने सारे मानव जाति को स्वतंत्र कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए और बहुतायत से जीवन देने के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड, अर्थात अनंत जीवन देने के लिए आया है प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, हालेलुया। मृत्यु का बंधन से, अनंत काल के इटर्नल डेथ का उस बंधन से प्रभु यीशु ने मुझे और आपको स्वतंत्र कर दिया है। आज जितने लोग उस यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए तैयार है, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को समर्पण करने के लिए तैयार है, प्रत्येक लोगों को आज प्रभु यीशु मसीह स्वतंत्र करेगा। क्योंकि वचन में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, जब तुम सत्य जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास अर्थात स्वर्ग में जा नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये सत्य मार्ग, सत्य जीवन, हालेलुया, और सत्य परमेश्वर यीशु मसीह आज हमें भी बुला रही है। प्रेज द लॉर्ड। हम भी स्वतंत्र होने पाए, हम भी हालेलुया शैतान की, पाप की, नरक की बंधन से स्वतंत्र होने पाए। हमें परमेश्वर अनंत जीवन दे दिया है, अनंत जीवन दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कल्वरी क्रूस पर हालेलुया मारा गया और गाड़ा गया, तीसरा दिन वो मुर्दों में से जी उठा। आज प्रभु यीशु जिंदा है, वो अपने पिता परमेश्वर की देनी और विराजमान है। वो जल्दी बादलों पर आने वाला है अपने पवित्र लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जिससे पहले परमेश्वर इस संसार में हमें अवसर दिया गया है कि हम मन फिराए, अपने पापों को छोड़कर, अपने हाल गलत रास्ता को छोड़कर, बुराई को छोड़कर, मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन में उद्धार करता मुक्तिदाता ग्रहण करे और उसके वचन के अनुसार चलने के लिए, उसके वचन की आज्ञा पर चलने के लिए तैयार हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सबको प्रेम करने वाला परमेश्वर है। मेरा यीशु प्रेमी है, दयालु है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हाल केवल किसी एक जाति के लिए, किसी एक ग्रुप के लिए नहीं है, परंतु वो सारे मानव जाति को पापों से, पाप की बंधन से आजाद करने के लिए, नरक की बंधन से आजाद करने के लिए आया हुआ सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। वो यीशु मसीह पर विश्वास करे तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे करके वचन में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, हालेलुया, मैं संदेश को विराम करना चाहूंगा कि हालेलुया जिस गद्दे जो हैं बंधन में पड़े हुए थे, उनको हालेलुया चेलों ने खोल कर लेकर आया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के चेलों ने उन लोगों से एक जवाब दिया। इसके बारे में परमेश्वर का बहुत बड़ी एक योजना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आपको भी मेरा परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आपको भी, हालेलुया, माता पिता, भाइयों बहनों, आपके बारे में मेरे परमेश्वर की बड़ी योजना है। मगर आज आप कई प्रकार की बंधन में, पाप के, श्राप के, रोग के और हर प्रकार की बुराई के एडिशन में, कई प्रकार के बंधन में पड़े हुए। लेकिन आपके बंधन को खोलने के लिए, आपको स्वतंत्र करने के लिए यीशु मसीह संसार में आया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पण करने का तैयार हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आमीन, आमीन, आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर हालेलुया गद्दे की अवस्था, जब यीशु मसीह वो गद्दे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश हुआ,
प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग चारों तरफ बैठकर, चारों तरफ खड़े होकर प्रभु की महिमा करने लगा, परमेश्वर की आराधना करने लगा, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में अर्थात यहूदियों के मंदिर जहां पर है उस नगर में यीशु मसीह का प्रवेश हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कई लोगों का जीवन में मेरा यीशु मसीह प्रवेश करना चाह रही है। आपके लाइफ में, आपके हृदय में यीशु मसीह वास करना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का हालेलुया उसका 20वां पद में लिखा है, मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूँ, जो कोई मेरे शब्द सुनकर हालेलुया उस द्वार को, हृदय के द्वार को खोलने के लिए तैयार है, मैं अंदर आऊंगा आपके साथ और मैं आपके साथ हालेलुया भोजन करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय के अंदर, हमारे अंदर वास करना चाह रहे हैं। जितने लोग उस यीशु मसीह के लिए अपने हृदय के दरवाजा, अपने हृदय के द्वार खोलने का तैयार है, मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करें। प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन में उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण करें। प्रभु यीशु हमें आशीष देगा, प्रभु यीशु हमें अनंत जीवन देगा। वो हमारे लिए इस संसार में आया है, सारे मानव जाति के लिए, किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं, परंतु सारे जातियों को, सारे मानव जातियों को पापों से उद्धार करने के लिए और अनंत जीवन देने के लिए आया हुआ परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ प्रभु यीशु के लिए। प्रभु यीशु, मैं हालेलुया आपको ग्रहण करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। प्रभु यीशु, आप मेरे जीवन में आइए, मेरे सारे पापों को, अपराधों को क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु, आपके पवित्र लहू से मुझे धोले, शुद्ध कर। मेरा शरीर, प्राण, आत्मा सब कुछ मैं आपके हाथों में हवाले करता हूँ। जितने लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार है, स्वर्गीय पिता जी, हम प्रार्थना करते, जितने प्रिय लोग इस वचन को सुना है, प्रत्येक लोग को ऊपर परमेश्वर आपका दया और आपके अनुग्रह प्रदान कीजिए। पवित्र आत्मा एक एक लोग को बचा ले। लोग इन दिनों में कई प्रकार की बंधन में पड़े हुए, लेकिन आपका वचन में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र कर दिया है। जब सत्य तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु जी, इन लोगों के ऊपर आपके दया और आपके अनुग्रह को प्रदान कीजिए। पवित्र आत्मा, आप कार्य कराने के लोग इस सच्चाई को ग्रहण करने पाए और अनंत जीवन के भागीदार होने पाए। आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, आपने कार्य के धन्यवाद, प्रार्थना सुना, धन्यवाद। सारा आदर में आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।